नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अहमदाबाद की उस घटना की जिससे रोंगटे खड़े हो गए। एक विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। आप सबने वीडियो देखी किस तरह से विमान टेक ऑफ कर रहा था और उसी समय कुछ ही मिनटों में यानी 2 से 3 मिनट के अंदर वो एक मेडिकल कॉलेज पर जा गिरा, यानी अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में गिर गया। 1:38 पर यह पूरी घटना हुई, जिसमें ये बताते हैं कि जो फ्लाइट थी AI 171, ये फ्लाइट जो थी इसमें 242 जो थे 230 पैसेंजर्स थे, 12 क्रू मेंबर्स थे। और इस फ्लाइट को जो पायलट चला रहे थे वो थे सतीश सब्बरवाल। जैसे ही फ्लाइट ने 1:38 में टेक ऑफ किया, करीब 2 से 3 मिनट के अंदर वो आग के गोले में तब्दील हो गया। और आप सब ने देखे विजुअल सोशल मीडिया पर, वो हम वीडियो यहाँ दिखा नहीं सकते। इसके बाद अभी कितनी इसमें लोगों की मृत्यु हुई है, कितने इंजर्ड है, कुछ नहीं इसके बारे में जानकारी निकल कर आ रही। देश के गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। जांच होगी आखिर वजह कौन कौन सी रही, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। प्रवेश, अपने आप में बहुत बड़ी घटना, और जिस तरह से इसका वीडियो हम जिसने भी देखा, हम जब, मुझे याद है जिसकी वीडियो बना रहे थे तो एकदम हमने देखते ही कहा कि ये तो डिजास्टर हुआ, डिजास्टर है। मतलब लोगों के बचने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मिरेकल हो सकता है तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे चिराग जी इस फ्लाइट के बारे में, जो ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जैसे हीरो होंडा की बाइक है, हीरो की बाइक है तो उसमें करिश्मा है, बहुत सारी बाइक्स है ना, तो वैसे बोइंग की जो फ्लाइट है उसका एक मॉडल है 787 ड्रीम लाइनर। ये दुनिया का पहला ऐसा क्रैश होगा इस विमान की कैटेगरी में। 787 अभी तक दुनिया में क्रैश ही नहीं हुआ है, सेफ माना जाता है, इसीलिए उसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लंबी दूरी की ट्रैवलिंग के लिए उसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आप समझिए इसे 2000 करोड़ से ज़्यादा पैसों से ख़रीदा गया था, इतना महंगा था। और इसके केसेस ही हैं, है ही नहीं, मतलब ये पहला केस होगा। अब देखिए 1:38 पे ये टेक ऑफ लेता है, चंद मिनट में, मतलब 1 मिनट के अंदर ये क्रैश हो जाता है। अब मैं शम्स सर जब ये बता रहे थे तो मैंने उनकी बातें सुनी थी और वो एक्सप्लेन जब कर रहे थे तो एक चीज़ बड़ी कॉमन थी जो बहुत ऐसा बोला जाता है, टेक ऑफ और लैंडिंग, ये दो जो है वो पायलट के हाथ में होता है, मतलब पूरा मैनुअली होता है, वो मैनुअली पायलट के ऊपर ही डिपेंड होता है, वही उड़ान लेगा, वही उतारेगा। यानी आप इसे इस तरह से समझिए कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड करता है उस वक्त सबसे जो मेजर रोल होता है वो पायलट का होता है, क्योंकि ऊपर जाकर आप ये कह सकते हैं कि वो एक ऑटोमेशन मोड पर आ जाता है। और देखिए उस एयरपोर्ट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी, मतलब 300 किलोमीटर मैक्सिमम थी, 300 किलोमीटर स्पीड पे रनवे पे फिर उसे टेक ऑफ लेना था। अब 300 किलोमीटर में ना चंद सेकंड के डिसीजन मेकिंग का कुछ भी अगर समझिए 300 स्पीड में आ गई तो वो ब्रेक नहीं मार सकता, वो रुका नहीं सकता, उसको टेक ऑफ लेना ही है। यानी बाद में भले ही वो लैंड कर जाए, कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन वो चंद सेकंड का खेल होता है। अगर उसको एकदम 300 की स्पीड पे वो चला गया, उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता यानी आपका कहना है कि जब रनवे पर उसने 300 की स्पीड पकड़ ली प्लेन ने, तो उस वक्त अगर ब्रेक मार दिए तो वही हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, उसे टेक ऑफ लेना ही है। ठीक है। तो टेक ऑफ लिया, लेकिन अभी देखिए, अभी कुछ भी शुरुआत में कुछ भी कहना कि किसकी गलती किसकी नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो ब्लैक बॉक्स है उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, क्या गलती थी क्या थी। लेकिन उड़ते समय ही लास्ट में जो पायलट थे उन्होंने कॉल दे दिया मेडे, उन्होंने मेडे बोल दिया। मेडे मतलब इमरजेंसी सिचुएशन, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मतलब एकदम क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब आखिरी कॉल होता है मेडे कॉल, मतलब जब फ्लाइट को नहीं बचा सकता पायलट एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में, तब वो मेडे मेडे बोलता है। और वो मेडे उन्होंने बोला और उसके बाद फ्लाइट जो है वो क्रैश हो गई। आपको बता दें 7000 किलोमीटर दूर जाना था, यानी अहमदाबाद से ये लंदन की फ़्लाइट थी, लेकिन इस बीच ये कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गई, जैसे प्रवेश बता रहा था। और खुद जो पायलट थे उन्होंने जो इमरजेंसी जो कॉल होती है जिसको मेडे बोला जाता है वो भी डिक्लेयर किया था। लेकिन वो वजह कौन कौन सी रहती है जब टेक ऑफ कोई भी फ्लाइट करती है, तो पायलट्स को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली दिक्कत होती है मौसम। हम सबको पता है कि गर्मी का मौसम है और ऐसे में जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्लाइट टेक ऑफ
जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि हवा पतली हो जाती है और हवा को जो कंट्रोल करती है वो विंग्स करते हैं। बिल्कुल। और देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अभी हम कुछ समय पहले चिराग जी टिहरी गए थे, तो आपने और हम दोनों ने पैराग्लाइडिंग किया था। तो पैराग्लाइडिंग में मुझे याद है जो पैराग्लाइडर था वो बोला था आज हवा बड़ी कम है, तो अभी अभी नहीं करेंगे, कुछ घंटों बाद करेंगे जब हवा अच्छी होगी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मौसम भी। मतलब देखिए ऐसा नहीं है हर मौसम में फ़्लाइट तो उड़ती हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में ऐसा कहा जाता है हवा बड़ी पतली होती है। मैंने बाकी प्रवेश इंटरप्ट करना चाहूँगा, हमने ऐसे विजुअल्स भी देखे, बीच में तूफान आया था जब कुछ दिन पहले, तो फ्लाइट हवा में कैसे लड़खड़ा रही थी, वो विजुअल्स हमने देखे थे। तो ऐसा नहीं है कि इतने खराब मौसम में कोई क्रैश हो जाता है, लेकिन हाँ सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब उड़ते हुए भी बहुत ज़्यादा कुछ भी। दिक्कत अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ। अब क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम होता है ना, तो गर्मी जो हवा होती है बहुत पतली होती है। बोला जाता है कि उसकी डेंस उसकी जो मतलब कैसे कहें उसे, वो बहुत पतली होती है, जिस तरह से वो बता रहे थे टेक्निकल एस्पेक्ट में। तो उसमें ना उड़ते हैं जब, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ता है फ्लाइट को। वहीं मॉइस्ट मौसम जब होता है मानसून का, ठंड का, तो उस समय बड़ा कम, उस समय खाली विजिबिलिटी का इशू होता है। मानसून में सिर्फ विजिबिलिटी का इशू होती है और उस समय फ़्लाइट, लेकिन गर्मी में इशू आता है और बहुत सारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट बताते हैं, लेकिन तो भी उड़ान तो भरते ही हैं। अब चिराग जी इसमें चांसेस क्या हो सकते हैं? जो पायलट थे वो पायलट जो है वो एक्सपीरियंस पायलट थे, 8000 घंटे उन्होंने फ्लाइट चलाई है, मतलब उनको इतना एक्सपीरियंस है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मोस्टली टेक ऑफ के टाइम अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो या तो टेक्निकल ग्लिच होता है या तो पायलट के हाथ से कंट्रोल से फ्लाइट चली जाती है, तब ऐसा होता है। ये दो कारण होते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जब पूरी डिटेल रिपोर्ट आएगी। लेकिन इसमें जो सवार थे यात्री वो इम्पोर्टेंट था। 50 से ज़्यादा यात्री जो थे 169 इंडियन थे इसमें जो सवार थे। इसके अलावा करीबन 50 से ज़्यादा थे वो ब्रिटिशर्स थे और कुछ कनाडा के भी लोग थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मौसम की वजह से ऐसा हो सकता है? नहीं, इसमें ये भी बात एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो इंजन है उसको गर्म करना पड़ता है, यानी कि वो ऐसी स्थिति में लाना पड़ता है जब तक इंजन पूरी तरह से गर्म नहीं होगा तब तक वो प्रॉपरली टेक ऑफ नहीं ले सकती फ्लाइट। तो ऑब्वियसली यहाँ जो शुरुआती तौर पर समझ में आ रहा है कि अगर फ़्लाइट एक जगह खड़ी रहेगी, फॉर एग्जांपल कहीं कई ऐसी फ़्लाइट होती है जो कई स्टॉपेज लेकर आती है रनवे पर, या ये कहें कि बे एरिया में खड़ी रहती हैं कई कई घंटे तक, तो काफ़ी उसका ऑब्वियसली इंजन ठंडा हो जाता है। तो ऐसे में जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स बताते हैं जब तक इंजन गर्म नहीं हो। इंजन की भी बात करें तो इसमें 2 इंजन थे। आप समझिए, कभी कभी समझिए टेक ऑफ ले रहा है, उसमें समझिए एक जो इंजन वाला एरिया है उसमें अगर 3-4 पक्षियाँ टकरा भी जाए और पक्षी घुस भी जाए तो भी आराम से वो एक इंजन में फ्लाइट को वापस लेके आ जाएगा, इतनी कैपेसिटी होती है। तो ऐसा भी कोई हादसा नहीं हो, और ऐसा नहीं होगा कि दोनों इंजन में एक साथ बर्ड्स चले जाएं, तो ये तो चांसेस ही नहीं होता, बहुत रेयर चांसेस होता है। 625 फीट की हाइट से गिरे, मतलब जो डिसीजन लेने के बाद, मतलब जो टेक ऑफ लिया उसके बाद ही किसी चीज़ का कंट्रोल खोया और जिसके बाद वो नीचे जाके इससे 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि जब इंजन में एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं अगर बर्ड टकरा जाए तो आग लग जाती है पहले, इसमें ऐसा नहीं दिखा। नहीं। दूसरा इसमें ये क्लियर हो गया कि जब टेक ऑफ किया उस वक्त भी कोई ऐसी अप्रिय चीज़ नहीं दिखी। नहीं, ये नहीं। अब देखिए कुछ मिनट का ही है ना, मैंने क्या बताया, टेक ऑफ के बाद बस 30 सेकंड 20 सेकंड का टाइम था, उतने में ही डिसीजन लेना था। तो उतने में देर में क्या गड़बड़ी हुई ये तो ब्लैक बॉक्स से समझेगा, उसमें क्या क्या लास्ट कॉल था, क्या लास्ट मैसेज था, क्या लास्ट वो थी उसके प्लेन की हालत क्या थी, वो तो ब्लैक बॉक्स से ही समझेगा। अब एक और चीज़ चिराग जी, ऐसा नहीं है बोइंग विमान पहली बार जो है वो क्रैश हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार क्रैश हो चुका है। मेरे पास एक डाटा है, मैं वो डाटा बताना चाहूँगा आपको। एक तस्वीर भी सामने है, वो तस्वीर भी हम आपसे शेयर करेंगे जिसमें विजय रूपाणी इस प्लेन में बैठे हुए हैं और उनकी तस्वीर ये देखिए, प्रवेश, ये तस्वीर है जिसमें विजय रूपाणी की आखिरी तस्वीर ये नज़र आ रही है, ये प्लेन के अंदर की तस्वीर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको बता दें कि ये जो प्लेन गिरा ये कौन से 169 भारतीय 53 ब्रिटिशर्स थे। अच्छा देखिए, और मैं आपको बताया तो ये दरअसल जो गिरा वो मेडिकल कॉलेज था। हाँ, ये इसका हॉस्टल था, हॉस्टल पे गिरा है। और इसकी आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं किस तरह से लंच के समय अतुल्य हॉस्टल में करीब 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। और अभी प्लेन के अंदर जो लोग थे 242, उनमें से कितनी मौत हुई है, कितने इंजर्ड हैं, और जो प्लेन जहाँ गिरा वहाँ कितने लोग इंजर्ड हैं, उनकी मौत हुई, अभी ये डाटा नहीं आया है। और जैसे मैंने बताया देश के गृह मंत्री
वहाँ सिचुएशन को असेस कर रहे हैं, पहुँच चुके हैं। अच्छा चिराग जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कब कब ऐसे बड़े बड़े दुर्घटना हुई है। आपको याद होगा इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302, बोइंग था ये बोइंग था 737 8 मैक्स, और इसमें 150 से ज़्यादा पैसेंजर थे, सब के सब मर गए थे। और ये मार्च 10 2019 की घटना है। फिर उसके बाद आते हैं हम 2000 के आसपास जो घटना हुई है उनके बारे में बताता हूँ। 1 दिसंबर 22 2009 में अमेरिकन एयरलाइंस B737-823 किंगस्टन से जमाइका जा रही थी, वो हादसा हुई थी उसमें। उसके बाद एक इथोपियन एयरलाइंस वाली जो मैंने अभी आपको बताया, फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस मैंगलोर वाली, उसमें 158 लोग उसमें से ज़ख्मी और मारे गए थे। फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस कोझिकोडा इंडिया में हुआ था जिसमें 17 लोग, ये भी 2020 की बात है, और ये B737 थी। फिर जैन 9 2021 में सिरजा एयरवे में हुआ था जो इंडोनेशिया की थी, जकार्ता जा रही थी, उसमें भी 62 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। फिर मार्च 21 2022 में चाइनीज़ ईस्टर्न एयरलाइंस जो कि B737 थी 800, वो टैक्सीगान से चाइना जा रही थी, उसमें 132 लोग मारे गए थे। अब आपको बता दूं, भारत में अब तक का सबसे बड़ा जो प्लेन हादसा था वो 12 नवंबर 1996 को हुआ था, जिसको हम बहुत फेमस नाम था चरखी दादरी, जिसको कहते हैं हादसा। बिल्कुल। ये हादसा हरियाणा के चरखी दादरी के पास उस वक्त हुआ था जब 2 प्लेन आपस में टकरा गए थे। और आपको बता दूं मैं, इसमें 349 लोगों की मौत हो गई थी। ये दुर्घटना पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच गलतफहमी और ऊंचाई की जानकारी सही से न समझ पाने के कारण हुई थी, जो कि उसमें वजह सामने आई थी। यानी अब तक का सबसे बड़ा हादसा ये था, और इसको भी जो आज हुआ है हादसा, इसको भी कोई छोटा हादसा नहीं कह सकते। अच्छा, और देखिए इन पे केस भी हो रखे हैं कि वो जो इथोपियन एयरलाइंस क्रैश हुआ था उसमें डिज़ाइन को दोष दिया गया था 2019 में। पीड़ित परिवारों ने बोइंग पर गलत डिज़ाइन की चेतावनी ना देने का आरोप लगाते हुए केस दायर किया था। ये केस अभी भी अदालत में चल रहा है। फिर एक और केस था मैं बताना चाहूँगा, जो बोइंग है उस पर जो चल रहे हैं। अब एक केस था 737 मैक्स क्रैश केस जो था, उसमें धोखाधड़ी और साजिश का नाम था। जनवरी 2023 में बोइंग ने स्वीकार किया कि उसने अमेरिका की FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ धोखाधड़ी की थी। बोइंग ने $2 अरब का समझौता किया, उसमें 253 मिलियन जुर्माना भरना पड़ा इनको, 1 अरब एयरलाइंस को, और 500 मिलियन पीड़ित परिवारों को फंड देना पड़ा इस केस के बाद। सोचिए, तो उनके ऊपर ऐसा नहीं कि पहले भी केस हो चुके हैं। और ये जहाँ गिरा है, देखिए वो इंपॉर्टेंट जगह थी, वो भी हॉस्टल था डॉक्टरों का, उसके पास में MBBS कॉलेज था उसमें। अब जो विमान में तो मुझे नहीं लग रहा चिराग जी, बहुत रेयर चांसेस होता है जब मैं आपको बताऊं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हम दिखा नहीं सकते, प्रवेश तस्वीर 200% बॉडी जली है चिराग जी, बोला भी नहीं जा सकता, 200% चली। तो ऐसे केसेस में हमें भी पता है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मोस्टली चांसेस होता है कि बड़े कम, बहुत बहुत ज़्यादा मिरेकल होगा, अगर चमत्कार होगा तो ही बचने के लोगों की आशंका होती है। नहीं तो ऐसे टाइम में तो मतलब बोला नहीं जा सकता कि कितने लोग बच पाए होंगे। हादसे के बाद महिला सिर धड़ से अलग हो गया, इस तरह की तस्वीरें भी आई हैं, लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते आपको। नहीं चिराग जी, ये तो बड़ा ही दुखद घटना है और इसकी बहुत ही स्ट्रिक्टली वो होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हादसा हुआ, क्या सब कुछ सही था, मेंटेनेंस टाइम पे हुआ था, क्या पायलट की गलती थी, क्या एविएशन की तरफ से कोई गलती थी, क्या फ़्लाइट बॉइंग की तरफ से कोई गलती थी, किसकी गलती थी। इसके लिए अब तो बहुत स्ट्रिक्टली मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। और चिराग जी, इन सब के बीच में हमने देखा कि कैसे अमित शाह, PM मोदी और बाकी तमाम जो लोग हैं जिनके ऊपर मेन कार्यभार है वो सब एक्टिव थे। कहीं ना कहीं ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। मतलब अभी तो कुछ सालों में ऐसा कोई बड़ा हादसा हुआ नहीं था फ़्लाइट को लेके, भारत में तो बिल्कुल नहीं हुआ था ऐसा कोई बड़ा हादसा। ट्रेन का हादसा हुआ था पालासोर वाला, जो कि वो सबको याद होगा, उड़ीसा का। लेकिन ये फ़्लाइट का ये पहला ऐसा हादसा है पिछले 10 सालों में। ये प्लेन सबसे पहले BJ मेडिकल की मेस बिल्डिंग में टकराया था, उसके बाद अतुल्यम जा टकराया था जिसमें सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, जिसके बाद आपने तस्वीरें भी तमाम देखी होगी। और लगातार इसमें अपडेट्स सामने आ रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो सबसे बड़ा अपडेट तो खैर एक जान जिसकी भी जा रही है वो, क्योंकि वो हम बाकी लोगों को जानते नहीं, मतलब इनको एक जान रहे थे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन वैसे बेचारे बहुत ही बेगुनाह लोग थे जो इसमें अपनी जान गंवा बैठे। और इसमें और ज़्यादा अपडेट हम आप तक लेके आएंगे कि किसकी गलती थी, क्या वो खामियां थी, कहाँ चूक रह गई जिसकी वजह से इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। धन्यवाद।